आज की हमारी जो ऑडियो बुक है वो होने वाले बियॉन्ड ऑर्डर के बारे में, यानी कि आज हम जानने वाले हैं अपनी लाइफ को हम कैसे बढ़िया बना सकते हैं। ये समरी हमको सिखाने वाली है कि हम किसी भी काम को, किसी भी बिजनेस को, किसी भी स्टार्टअप को हम कैसे आसानी से पूरा कर सकते हैं, उसमें काफ़ी हद तक सफलता पा सकते हैं। अपनी लाइफ में जो भी गोल होते हैं उनको हम कैसे ईजिली अचीव कर सकते हैं, ये समरी हमको इसी बारे में सिखाने वाली है। अगर आपकी लाइफ में काफ़ी बोरियत है और हमेशा आप लेजीनेस फील करते हैं तो ये समरी आपके लिए है। ये समरी हमको ये भी सिखाने वाली है कि अपनी लाइफ से जो बोरियत है उसको हम निकाल करके अपनी लाइफ को हम कैसे बढ़िया बना सकते हैं। जो ऑथर है उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे चैप्टर बताए हैं जिनका यूज अगर हम अपनी लाइफ में करते हैं तो हमारी लाइफ काफ़ी हद तक चेंज हो सकती है। इस बुक के जो ऑथर है उनका नाम है जॉर्डन पीटरसन। तो स्टार्ट करते हैं आज की समरी को और जानते हैं बियॉन्ड ऑर्डर के बारे में, यानी कि अपनी लाइफ को हम कैसे बदल सकते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है वह गेट इंस्पायर्ड बाय इनोवेटर्स। अक्सर हमें जिंदगी बोरियत से भरी लगने लगती है। ऐसा तब होता है जब हमें कुछ नया करने की जो इंस्पिरेशन है वो नहीं मिलती है। ऐसे में ऑथर ने कहा है कि हमें इनोवेटर्स की जो भी क्रिएशन है उनसे इंस्पायर होना चाहिए। जैसे काफ़ी सारे जो नॉवलिस्ट हैं उन्होंने महान नॉवल लिखे होते हैं, लेकिन हमने उनमें से कितने पढ़े होते हैं। हमारे में बुक पढ़ने की जो हॉबी है वो इतनी नहीं होती है क्योंकि बुक हमें काफ़ी बोरिंग लगती है। जबकि यूरोप और अमेरिका के लोगों के हाथों में आपको कोई ना कोई जो बुक है वो हमेशा मिल जाएगी, क्योंकि उनको बुक पढ़ने का काफ़ी शौक होता है, क्योंकि किताबों से हमें काफ़ी अच्छा नॉलेज मिलता है। दोस्तों की गप्पाबाजी में सिर्फ हवा भरी होती है, कोई ज्ञान नहीं होता है। लेखकों की तरह ही हम पेंटर्स की पेंटिंग को काफ़ी अधिक सराहना नहीं करते हैं। ऐसा ही हम कोई भी जो आर्टिस्ट है उसके साथ में करते हैं। हम उन्हें कभी भी जो अच्छा सामान है वो नहीं देते हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं कि जिस देश में कला की कदर नहीं होती है वह देश धीरे धीरे काफ़ी खराब हो जाता है और वहाँ के जो युवा हैं वो हमेशा बोरियत फील करते हैं। उनमें कोई भी नया करने की जो चाह है वो नहीं होती है। इसलिए दोस्तों, कोई भी जो आर्टिस्ट है या फिर कोई भी इन्वेटर्स हैं उनकी कला की कदर करें और उनकी कलाकृतियों से खुद भी कुछ नया करने की जो इंस्पिरेशन है वो लें। यानी कि दोस्तों, अगर कोई भी अच्छा इंसान कोई भी काम कर रहा है, कोई भी नया काम कर रहा है, तो उससे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करें। उसकी जो भी कला है, जो भी उसने काम किया है, उसकी हमेशा कदर करें, उसकी सराहना करें, ना कि उसकी बुराई करें और उसमें कमियां निकालें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ भी काफ़ी बढ़िया बन सकती है। अगला जो चैप्टर है वो है इमेजिनेशन योर सक्सेस। जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं पहले ही उसे इमेजिन कर लें, क्योंकि आइंस्टाइन ने कहा था इमेजिनेशन इज पावर, यानी कि कल्पना ही शक्ति है। इस शक्ति से ही हर इन्वेंशन की गई है और हर आर्टिस्ट ने अपने मास्टरपीस बनाए हैं। इसलिए आप भी इस पावर का इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। अगर आपको किसी एग्जाम में पास होना हो तो इमेजिन करें कि आप पास हो गए हैं। अगर आपको कोई स्टार्टअप शुरू करना है या फिर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो इमेजिन करें कि आपने सक्सेसफुल स्टार्टअप लगा लिया है या फिर जो भी बिजनेस है उसमें सफलता पा ली है। ऐसे ही खुश रहना स्टार्ट कर दें, खुद को हंसता खेलता और खुशी से भरा इमेजिन करें, जिसके बाद में आप देखेंगे कि आप हमेशा खुश रहना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों, इमेजिनेशन पर ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन चलता है, जो कहता है कि अगर आपको कोई भी चीज़ पानी है तो उसकी तरफ आपको जो है वो अट्रैक्ट होना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं, उसके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, तो निश्चित ही वो चीज़ आपको काफ़ी जल्दी मिल जाएगी। जिससे पहले आपको उस चीज़ के बारे में इमेजिन करना है और अपने दिमाग में एक फिल्म की तरह उसे देखना है, यानी कि उसे विजुअलाइज करना है। ऐसा ही हर दिन करें, रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद भी ऐसा करें। बार बार ऐसा करने से आपके सबकॉन्शियस ब्रेन की जो प्रोग्रामिंग है वो हो जाती है और वह उस चीज़ को पाने में जुड़ जाता है जिसके बारे में आपने सोचा होता है। तो दोस्तों, ऐसा करके आप किसी भी फील्ड में सफलता पा सकते हैं। यानी कि दोस्तों, अगर आपको कोई काम स्टार्ट करना है या फिर फ्यूचर में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं तो पहले दिन से उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका ब्रेन वैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा और उस काम करने में आपका जो ब्रेन है वो जुड़ जाएगा। अगला जो लेसन है वह चेस योर ड्रीम्स लाइफ लॉन्ग। जब हम छोटे होते हैं तो काफ़ी कल्पनाशील होते हैं, खुद को राजा या फिर बड़े सुपर हीरो की तरह इमेजिन करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं जिंदगी की ठोकरें हमें लगती रहती हैं और हम अपनी जो भी इमेजिनेशन है उसकी पावर को खो देते हैं और इससे हमारी पर्सनल जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, वो नहीं हो पाती है। जीवन के नेगेटिव एक्सपीरियंस से हम काफ़ी बिटर हो जाते हैं और साथ ही कुछ बड़ा सोचना भी हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये सब कागजी बातें हैं और काफ़ी मुश्किल होता है और सिर्फ किस्से कहानियों में या फिर फिल्मों में ऐसा होता है। लेकिन ऑथर कहते हैं कि ऐसा एटीट्यूड हमारे लिए काफ़ी खराब हो सकता है। कभी भी बड़ा सोचना न छोड़ें। बड़े गोल को पाने में टाइम लग सकता है, लेकिन नेगेटिव सोच से वह कभी भी आपको नहीं मिल सकता है। जैसे कितने लोग अपना बिजनेस या फिर कोई भी जो स्टार्टअप है वो शुरू करना चाहते हैं, लेकिन अपने इन ड्रीम्स को मन ही मन वो दबा देते हैं
वे सोचते हैं कि शायद वे सफल नहीं हो पाएंगे, और दूसरा वो ये भी सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, अगर वो उसमें फेल हो गए तो क्या करेंगे। ऐसा करके वो किसी जॉब में लग जाते हैं और अपने जो भी ड्रीम्स हैं उनके ऊपर वो काम करना स्टार्ट नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप अपने ड्रीम के बारे में सोचते रहें और धीरे धीरे उस पर काम करते रहें। इसमें लंबा समय लग सकता है, लेकिन एक बार सफलता मिल गई तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। सबसे ज़्यादा सफलता हमें 45 और 50 की उम्र में ही मिलती है। काफ़ी जो एंटरप्रेन्योर होते हैं और जो कंपनी के मालिक होते हैं, जिनका हमें नाम भी नहीं पता होता है, इस एज में ही वो सफल हुए थे। इसलिए हमेशा अपने जो भी ड्रीम्स होते हैं, जो भी गोल होते हैं, उनके बारे में सोचना न छोड़ें, उनके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें। निश्चित ही आपको सफलता काफ़ी जल्दी मिल जाएगी। अगला जो चैप्टर है वह टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। काफ़ी जो लोग हैं जिम्मेदारी लेने से बचते हैं, इसमें कोई भी उनकी इज्जत नहीं करता है। इसलिए हमेशा जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उन्हें निभाना भी चाहिए। जिम्मेवारी परिवार से रिलेटेड हो सकती है या फिर समाज से और ऑफिस से रिलेटेड हो सकती है। जैसे पिता हमेशा बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों में काफ़ी गलत हैबिट्स होती हैं और वे अपने बच्चों की फीस भी नहीं दे पाते हैं और उनका जो भी पैसा है वो सारा समाप्त हो जाता है। ऐसे लोगों की कोई भी जो रिस्पेक्ट है वो नहीं करते हैं। जिम्मेदारी लेने से आपकी इज्जत बढ़ती है और इससे आपको अपने आप ही खुशी मिल जाती है। इसलिए जो भी कमिटमेंट है उससे मत रहे, बस आपको स्टेप बाय स्टेप एक्शन लेते रहना है। जो भी काम आपको दिया गया है उसे हर हाल में आपको पूरा करके दिखाना है। इससे आप एक मेच्योर इंसान बनेंगे और जिंदगी में काफी सफलता आप प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए हमेशा जो भी जिम्मेदारी होती है उनको लेने से कभी पीछे नहीं हटें, हमेशा जिम्मेदारी के ऊपर काम करें। अगला जो लेसन है वह फाइंड इंजॉयबल करियर। मजबूर में हम कोई भी जो काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं होता है वही हमारे दुखों का कारण बनता है। मान लीजिए आप में पढ़ने का टैलेंट नहीं था, लेकिन मजबूरी में टीचर बन गए हैं, तो इससे आप न तो ठीक प्रकार से पढ़ा पाओगे और न ही बच्चों को कुछ समझ में आएगा। इसलिए स्टूडेंट आपकी इज्जत भी नहीं करेंगे और आपको दुख होता रहेगा। इसलिए आप हमेशा ऐसे करियर का चुनाव करें जिसमें आप एक्सपर्ट हो। मान लीजिए कोई आदमी काफ़ी अच्छी चाय बनाता है, तो दूर दूर से लोग उसके पास में चाय पीने आएंगे और वही टीचर से कई गुना पैसा कमाएगा। और कोई भी प्रोफेशन है वो छोटा नहीं होता है, सिर्फ आपको खुद को प्रूव करके दिखाना होता है। अगर आप चाय बना करके अपने किसी इंजीनियर या फिर डॉक्टर रिश्तेदार से काफ़ी अधिक पैसा कमा लेते हैं तो सबका मुंह अपने आप ही बंद हो जाएगा, बल्कि अच्छी चाय बनाने वाले की लोग हमेशा तारीफ करते रहते हैं, इसलिए वह खुश और संतुष्ट भी रहेगा। कहने का मतलब ये है कि आपको जो भी काम पसंद है वो आपको करना है, ना कि ऐसा काम करना है जो आपको पसंद ना हो और जिसमें आपका कोई भी जो इंटरेस्ट है वो ना हो। अगर आप ऐसा काम करते हैं तो जिंदगी भर आप दुखी रहेंगे। इसलिए हमेशा वो काम करें जो कि आपको अच्छा लगता हो, जिसमें आपको काफ़ी अच्छा जो इंटरेस्ट है वो हो। अगर आप ऐसा काम करते हैं तो काफ़ी लंबे टाइम तक आप उस काम को कर पाओगे और उसमें काफ़ी अधिक जो सफलता है वो आपको मिल जाएगी। वो चीज़ें करें जिसमें आप एक्सपर्ट भी बन सकें और जिसे करते हुए आपको मजा भी आए। इसमें पैसा भी आपके पास खुद ब खुद चलकर आएगा। अगला जो लेसन है वो है एनालाइज योर आइडिया। अगर आपके दिमाग में कोई भी क्रिएटिव आइडिया आता है तो उस पर ब्लाइंडली काम मत कीजिए। जैसे मान लीजिए स्क्रिप्ट राइटर है और आपके दिमाग में किसी फिल्म स्टोरी का आइडिया आया है, फिर आप जो स्क्रिप्ट है वो लिखने लगते हैं। आपने सोचा कि आइडिया काफ़ी अच्छा है और इससे सुपर हिट फिल्म बनेगी। फिर आपने जो भी स्क्रिप्ट लिखी है उसको आप प्रोड्यूसर के पास भेजते हैं, लेकिन एक के बाद सारे जो प्रोड्यूसर हैं उसे रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिस आइडिया को आपने काफ़ी अच्छा मान लिया था, लोगों की नज़र में वह आइडिया अच्छा नहीं है। इसलिए हमेशा आपको एक क्रिटिक का माइंडसेट भी रखना होता है। मतलब जो भी आइडिया आया है उसे क्रिटिक आलोचक की तरह देखिए। उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी पॉइंट है आपको दोनों देखने हैं। अगर नेगेटिव पॉइंट अधिक हो और उसमें कोई भी सुधार नहीं की जाती हो तो ऐसे आइडिया को डिस्कार्ड आप कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसके ऊपर आपको कोई भी काम स्टार्ट नहीं करना है, वरना अगर आप उस पर काम करेंगे तो आपका काफ़ी जो टाइम है वही वेस्ट होगा। इसलिए हमेशा आपके माइंड में जो भी आइडिया आते हैं उनको प्रॉपर आपको एनालाइज करना है, देखना कि वही आइडिया कि आपके काम का है या फिर आपका जो टाइम है वो वेस्ट होने वाला है। इसलिए हमेशा कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले उसको अच्छे से एनालाइज आपको करना है। अगला जो लेसन है वो प्रेशर क्रिएट्स डायमंड। कई बार हम पर काम का जो अधिक प्रेशर है वो आ जाता है, लेकिन इससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि प्रेशर से ही कार्बन डायमंड में बदल जाता है। ऐसे ही आप भी हार्ड वर्क करके ऐसे इंसान बन जाते हैं जिनको लोग काफ़ी अच्छा मानने लगते हैं। जो लोग आप पर पूरा ट्रस्ट कर पाते हैं और इससे आपकी जो रिस्पेक्ट है वो भी काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है। कितना भी टफ काम क्यों ना हो, आप उसे ईजी बना सकते हो। सबसे पहले उस काम को पार्ट्स में डिवाइड कर लें, फिर एक टाइम शेड्यूल बना लें। इसके बाद जो भी आसान चीज़ें हैं उन्हें शुरू करना स्टार्ट कर दें और निपटाते जाएं। जो पार्ट्स टफ हैं उन्हें दूसरे जो भी कलीग्स हैं उनकी सहायता आप ले सकते हैं। हर 30 मिनट के बाद में आपको एक ब्रेक लेनी है, जिसमें आपका जो माइंड है काफ़ी अच्छा हो जाएगा। डीप ब्रीदिंग आप कर सकते हैं, जिससे आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा और आप किसी भी काम को इजीली कर पाओगे। इसलिए हमेशा कोई भी जो हार्ड वर्क है उससे आपको घबराना नहीं है
उसको बस पूरा करके दिखाना है। अगर आप ऐसा करते हो तो लोगों की नज़र में आप काफ़ी बढ़िया इंसान बन सकते हो। अगला जो लेसन है वह स्टार्ट योर डे बाय क्लीनिंग योर रूम। अगर आपको अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है तो उसकी शुरुआत अपने रूम से करें। सुबह उठते ही अपने बेडरूम से शुरुआत करें। पहले बिस्तर बनाएं, फिर सारे रूम को क्लीन करें। ऐसा ही एक एक करके जो भी रूम है उसको पूरा क्लीन करते जाइए। ये सब आपको बर्डन नहीं लगनी चाहिए, बल्कि खुद से कहीं किस तरह से मैं रूम को ऑर्डर में ला सकता हूँ। वैसे ही अपनी लाइफ में भी आप जो ऑर्डर है वो कायम कर सकते हैं। सारा काम एक साथ न करें, बल्कि बीच में ब्रेक भी लेते रहें। चाय पिए, पेड़ पौधों को पानी दें, पक्षियों को देखकर खुशी से भर जाएं। काम करते हुए म्यूजिक सुन सकते हैं, जिससे काम में आपको काफ़ी मजा आने लगेगा। यानी कि दोस्तों, आपको कोई भी जो काम है उसमें लेजीनेस फील नहीं होनी चाहिए। हर काम को आप अच्छा करके दिखाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ काफ़ी बढ़िया बन सकती है। अगला जो लेसन है वह डील विथ बैड मेमोरी। अक्सर रह रहकर हमारे दिमाग में काफ़ी जो गलत इवेंट्स हैं उनकी मेमोरी आ जाती है और हम उनके बारे में सोच करके गुस्सा होते रहते हैं। लेकिन खुद को याद दिलाते रहिए कि जो भी पास्ट है वो बीत चुका है और फ्यूचर कैसा होगा ये आपको डिसाइड करना है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि लोग आखिर लोग हैं, वे कभी भी परफेक्ट नहीं होते हैं, उनमें गलतियां भी हो जाती हैं। इसलिए किसी ने भी अगर आपको कुछ बोला है तो उसके बारे में अधिक ना सोचें, उसको माफ कर दें। इससे आप और अधिक मैच्योर और हम्बल फील करेंगे। ऐसे ही अगर आप किसी फेलियर की जो मेमोरी है उसको अपने दिमाग में लाएं तो उस फेलियर की बजाय एक लेसन की तरह याद करें। उस फेलियर से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करें। ये सोचें कि आपने जो भी गलती पिछली बार की थी दोबारा उसको नहीं करेंगे। जो भी फेलियर होते हैं वो हमें सक्सेस की तरफ ले जाते हैं। इसलिए हर नेगेटिव मेमोरी में पॉजिटिव नजरिया ढूंढें। इससे आपका जो माइंड है कभी भी परेशान नहीं होगा, बल्कि शांत और संतुष्ट रहेगा, जो आपके मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। अगला जो लेसन है वह कम्युनिकेट विथ पार्टनर। कई बार शादीशुदा जिंदगी काफ़ी बोझिल हो जाती है, क्योंकि हम अपने जो भी इमोशन होते हैं वो अपने पार्टनर के साथ में शेयर नहीं करते हैं। मान लीजिए आपको लाइफ में बोरियत फील हो रही हो तो अपने पार्टनर से बात करें। आपका जो भी पार्टनर है निश्चित रूप से कोई सोल्यूशन बता देगा, या एटलीस्ट आप दोनों उस पर डिस्कस कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप करियर चेंज करना चाहते हैं, लेकिन पार्टनर से बोलने में आपको काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा है, तो ऐसे में चीज़ों को अपने माइंड में रखें, बल्कि पार्टनर के साथ लॉजिकली बात करें। क्योंकि हो सकता है कि आपका जो भी पार्टनर है वैसा ही फील कर रहा है जैसा आप फील कर रहे हैं और आपको मोटिवेट कर दें। इसलिए हमेशा आपको जो भी पार्टनर है उसके साथ में जो भी बातें हैं वो शेयर करते रहें। इससे आपका जो माइंड है उसके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा और आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। अगला जो लेसन है वो फाइंड पर्पज इन लाइफ। जिंदगी में अपना पर्पज ढूंढिए। युवावस्था में सबके पास पर्पज होता है। जैसे उन्हें पहले स्टडी करनी होती है, फिर जॉब ढूंढनी होती है, इसके बाद में शादी करके बच्चे हो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे हमारी जो लाइफ होती है वो मीनिंगलेस हो जाती है। ऐसा लगता है कि हम हर दिन एक ही दिन को जी रहे हैं, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, बस यही लाइफ बन जाती है। तो ऐसे में हमें अपना जो पर्पज है वो ढूंढना चाहिए, ऐसा टास्क करके जिसमें आपको लाइफ काफ़ी मीनिंगफुल लगे और पर्पज भी पूरा हो सकता है। जैसे आप कोई नॉवल लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, नई जो जगह होती हैं उसमें आप घूमने जा सकते हैं, ऐसे समाज के लिए सेवा का कार्य कर सकते हैं। जब आप ऐसे टास्क करेंगे तो आपको जिंदगी फिर से काफ़ी अच्छी लगने लगेगी। अगला जो लेसन है वह सफरिंग मेक यू स्ट्रॉन्ग। जिंदगी में सब कुछ अच्छा नहीं होता है। कई बार जो भी मुसीबतें हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम है वो आ जाती हैं, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका कोई भी सॉल्यूशन ढूंढना स्टार्ट कर देना चाहिए। धीरे धीरे से ही उन्हें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। ये बाधाएं हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, जिससे हमें आगे चल करके काफ़ी जो बड़े गोल हैं उनको अचीव करने में सहायता मिलती है। कुछ लोग अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको लेकर के नेगेटिव रवैया अपनाते हैं। जैसे कोई भी जो समस्या आती है तो वो रोना स्टार्ट कर देते हैं, वे अपनी किस्मत को कोसते हैं। लेकिन दोस्तों, मुसीबतें सभी की लाइफ में आती हैं। फिर चाहे आप कोई भी इंसान हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो या फिर कितना भी अनपढ़ हो, जो प्रॉब्लम है सबकी लाइफ में आती हैं। ऐसा ही कोई कितना भी रिच क्यों ना हो, उसको भी काफ़ी जो प्रॉब्लम है वो झेलनी पड़ती है। इसलिए हमेशा जो भी प्रॉब्लम होती है वो सफरिंग होती है, उनके लिए हमेशा तैयार रहें। ये सब आते जाते रहते हैं, लेकिन आपको सिर्फ उन्हें निपटाने के लिए हमेशा तैयार रहना होता है, वो भी आपके चेहरे पर मुस्कान के साथ में। याद रखिए, अगर कोई भी नॉर्मल हवा चलती है तो उससे पेड़ नहीं गिरते हैं, बल्कि उन पेड़ों को बड़े जो तूफान आते हैं उनसे लड़ने में सहायता मिलती है। ऐसा ही सफरिंग से आपको अंदर से ताकत बना देती है, जिससे आप लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। इसलिए हमेशा अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको सोल्व करने के बारे में सोचें, ना कि घबरा करके एक जगह बैठ करके उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों, ये जो लेसन है अगर हम इनको लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तो हमारी लाइफ काफ़ी हद तक अच्छी हो सकती है। इसलिए आप भी इस ऑडियो बुक को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट जरूर करें।